35 साल की उम्र में मैं बिल्कुल तनहा रह गई थी। मेरे पति आर्मी में काम करते थे और 1 साल पहले ही उनकी मौत हो गई। हमारा कोई बच्चा भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ही अकेली एक छोटे से शहर में रहती थी। सुबह के वक्त मैं बच्चों को पढ़ाने काम पर जाती थी और काम से वापस आने के बाद समय काटना मुश्किल हो जाता था। मैंने सोचा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। स्कूल के बाद मैं रोज जिम जाती और 1 घंटा एक्सरसाइज करती, जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाता। जिम में मेरे टाइप का एक मर्द आता था जो मुझे देखता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो मर्द है जो मुझे भी देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला कोई भी नहीं रहा। जब मैं एक्सरसाइज गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से करना सिखाता और कभी-कभी इस बहाने से हाथ भी लगा देता। उसका हाथ गलती से भी लग जाए तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता था और उस वक्त एहसास होता था कि मैं कितनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं कितना तनहा रह गई हूँ। दोस्तों, आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगती है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। मेरा नाम सिमरन है। 24 साल की उम्र में मुझे एक सरकारी नौकरी मिल गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सरकारी परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर एक गांव में हो गई और मेरा काम में धीरे धीरे मन भी लग गया। बस रात के वक्त मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता। साल बीतते गए और मेरी माँ पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तभी उस गांव के एक घर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का आर्मी में काम करता था और साल के 3 महीने अपने घर रहता था और बाकी के समय अपनी ड्यूटी पर। मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास, ससुर और मेरा एक कुंवारा देवर रहता था। मेरा देवर अपने पापा के साथ खेत संभालता था। मेरे पति ने अपने काम से पैसा भेजा करते थे और साल के 3 महीने वह घर पर ही बिताते थे। शादी के बाद तो 15 दिन तक वो मेरे साथ ही रहे, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था तो वो चले गए। मुझे उनकी कमी खलने लगी और रात को मैं अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बस फोन पर ही उनसे बात हो पाती थी। भी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ बातें किया करता था। वह मेरी ही उम्र का था। मुझे धीरे धीरे अपने देवर का साथ पसंद आने लगा, क्योंकि वह मेरे पति से ज़्यादा मुझे समय दिया करता था। वह हमेशा मुझे हंसाता रहता था। मेरी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे देवर मेरे साथ वक्त गुजारे। इसी वजह से वह मुझे हमेशा ताने मारती थी, पर मैंने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, कब तक ऐसे जीऊँ। और देवर के साथ मेरा कोई गलत संबंध नहीं था, बस दोस्त मानती थी उसे। जब मेरे पति 6 महीने बाद घर आए तो मेरी सास ने मेरे पति के कान भर दिए। ना जाने उन्हें क्या उल्टा सीधा बता दिया कि मेरे पति आते ही मुझ पर बरस पड़े। मैंने कहा, आप चले जाते हो इसलिए मैं विजय से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपनी माँ के साथ मिलकर देवर की शादी करवा दी। मेरे देवर अब अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने लगे तो मैं फिर से अकेली हो गई। फिर मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे मेरा समय कट जाया करता था। जितना भी समय मिलता उससे मैं अपने पति से फ़ोन पर बात किया करती थी। शादी को 8 साल हो गए थे, पर मैं गर्भवती नहीं हो पाई और 8 सालों के दौरान मैंने इतने ताने सुने कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मेरी देवरानी के 2 बच्चे हो गए थे और मेरा गोद अभी भी सूना था। मेरी सास मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कहती, बड़ी पढ़ी लिखी बहू है, इतनी देर से शादी किया और बच्चा लेना भी ज़रूरी नहीं समझती, ताकि काम छोड़कर घर पर ना बैठना पड़ जाए। मेरी देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी और एक दिन आर्मी वाले घर आए, साथ मेरे पति की लाश लाए थे। मेरे पति की मौत के गम में से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया।
मेरी देवरानी तो पहले ही मुझसे जलती थी, क्योंकि देवर के साथ मैं शादी से पहले बहुत घुल मिल गई थी। देवरानी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर यह विधवा औरत घर पर रहेगी तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। बाकी का कसर मेरी सास ने पूरा कर दिया। हालांकि मेरे ससुर और मेरे देवर ने मेरा साथ तो दिया था, पर उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। मैंने उस गांव से ट्रांसफर लेकर एक छोटे से शहर में आ गई थी और 1 साल से अकेली जी रही हूँ। यही वजह है कि मैंने जिम ज्वाइन किया, ताकि लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। इसी बीच मेरे स्कूल की छुट्टियां आ गई, तो मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता का भी देहांत हो गया था, तो मेरे भाई ही बस रह गए थे, जो कि मेरे से 4 साल बड़े थे। जब मैं ट्रेन पकड़ के जाने लगी तो काफ़ी लंबा सफ़र था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर एक 40 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा था। मेरे पीने का पानी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा अगले स्टेशन पर उतरकर भर लूंगी। जैसे ही अगला स्टेशन पहुंची तो वह आदमी मुझसे मेरा बोतल छीनकर बोला, मैं भर देता हूँ, कहकर जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं यह आदमी चोर तो नहीं। लेकिन ट्रेन के छूटने से पहले वह मेरे पास आ गया और मुझे पानी का बोतल थमा दिया। साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों में कुछ खाना खाने का मेरा मन नहीं था, पर वह भी खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आई और मैं भी खाने लगी। बहुत तेज भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का खत्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाली सीट पर सोना था। उस आदमी ने कहा, मैडम मेरी सीट नीचे वाली है, आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा जीने का कोई सहारा होता तो मैं अकेली घबरा कर ट्रेन की यात्रा ना करके मैं इसके मज़े लेती। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव भी मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने से वो खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और बांझ भी। वह अपने बच्चों के साथ मुझे नहीं खेलने देती। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारत करते रहते हैं। एक दिन भैया भाभी ने तो सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो, माँ पापा तो नहीं रहे। मैं तो कुछ दिनों के लिए ही उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी। और मैं अपने काम तो खुद ही करती हूँ और उनके पैसे तो नहीं खाती। फिर पता नहीं क्यों यह सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियां बिताने आई थी, पर बहुत जल्द ही सामान पैक करके मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं घबरा गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उठकर ड्राइंग रूम का लाइट ऑन किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नकाब पहने 2 आदमी मेरे सामने खड़े थे। जरूर कोई चोर होंगे, तभी अपना चेहरा ढककर आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल पाती, दोनों आदमी मेरे पास आए और मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझ अकेली विधवा औरत को 2 मर्दों ने घेर लिया था। मैं करती भी तो क्या करती। वह लोग चुपचाप थोड़ी देर खड़े रहे तो मैं शांत हो गई। जब उन दोनों ने अपना नकाब हटाया तो मेरे मानो सिर चकरा गए और आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। एक तो वही जिम वाला आदमी था और दूसरा ट्रेन वाला। इन दोनों ने पहले से ही जरूर कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। आखिर मुझ अकेली औरत से यह लोग क्या चाहते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने कहा, हम आपके पति संदीप के दोस्त हैं। हम सब साथ आर्मी में काम करते थे। हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, पर आप घबराइए मत, हम आपका कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। उन लोगों ने मुझे चाय बनाने को कहा। अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब रात के 2 बज रहे थे।
आखिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सच? मैं ये सोच सोच कर काँप रही थी। चोरों की तरह रात के 2 बजे ये लोग मेरे कमरे में क्यों आए हैं? जब वह जानते हैं कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे बुरी तरीके से काँप रही थी। तभी मैंने नल खोला और अपने ऊपर पानी डालने लगी। जब चाय बन गई तो मैंने चाय लेकर कमरे में पहुंची। पानी से साड़ी गीली हो गई थी। जब मैं उन दोनों को चाय दिया तो वो लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और मेरे गीले बदन को ताड़ रहे थे। घबरा कर मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, और बदलती भी कैसे, वह लोग तो मेरे ही बेडरूम में बैठे हुए थे। दोनों ने चाय ले ली और कहा कि आपके पति मरने से पहले हमसे वचन लिए थे कि हम आपका ध्यान रखें। वह आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके बारे में हमेशा बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा है कि हम दोनों आपसे शादी कर लें। यह सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। यह क्या कह रहे हो? 2 लोगों से शादी कर लूं? मेरे पति की ये आखिरी इच्छा है? ऐसा इच्छा उन्होंने कैसे पाल ली? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि तुम लोग मेरे पति के दोस्त हो भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इन दोनों का जिक्र नहीं किया। मैं बैठ गई और उनसे कहा कि 2 लोगों से शादी कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, यही हम सोच रहे हैं, इसलिए 1 साल से हम आपके आस पास नहीं आए, लेकिन आपके पति की आखिरी इच्छा हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी वजह से हम दोनों ने इस फैसला लिया कि हम दोनों आपसे शादी कर लेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं, लेकिन मेरे पति के मरते ही ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। भैया भाभी भी नहीं चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना जाने क्यों मैं उन दोनों पर भरोसा कर लिया और उनसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद जो कुछ भी किया, मैं बिल्कुल ही घबरा गई और रात भर चीख निकलती रही। मुझे पता नहीं था कि वह लोग मेरे साथ। जब मैं सुबह उठी तो दोनों जा चुके थे और मैं अपने आप को कोसने लगी। मुझे तो यकीन हो चुका था कि ये लोग जाली हैं और बस मौके का फ़ायदा उठाने आए थे। तभी मेरी नज़र घर की अलमारी पर पड़ी जो खुली हुई थी। उसे देखते ही मैं घबरा गई और जैसे ही अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था। उसके अंदर पड़े मेरे सारे सोने के जेवरात गायब थे, जो कि मेरे पति ने इन 8 वर्षों में मुझे बनाकर दिया था। जब मेरी सास ने मुझे घर से निकाला था तब वह जेवरात वापस मांग रही थी, पर मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वह मेरे पति ने मुझे गहने दिए हुए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाऊं? इनसे मेरी ही बदनामी होगी। वह दोनों मुझे लूट कर चले गए थे। तभी मेरे पास एक फ़ोन आया। कॉलर आईडी में उनका नाम देखकर मैं घबरा गई। कांपते हुए हाथों से जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से मेरी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहा कि तेरे कलेजे में भी ठंडक पहुंच गई और मेरे कलेजे में भी। मैं समझ चुकी थी कि उन दोनों आदमी को मेरे पास उन्होंने ही भेजा था ताकि वह गहना चुरा सके। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक गंदा मजाक हुआ था। लेकिन करीब 6 महीने बाद किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। जब मैं दरवाज़ा खोली तो ये मेरा देवर मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, अब मुझसे आप क्या लेने आए हैं? तभी उन्होंने मेरे सारे गहने मुझे वापस कर दिए। मेरा देवर अंदर आया और कहा, भाभी, मेरी माँ और मेरी बीवी ने आपके गहने लेने के लिए यह सारा गंदा खेल रचा था, लेकिन बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। गहना चोरी के बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई और मर गई। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मुझे अभी अभी तलाक मिला है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। मैं आपको बहुत पसंद करता था, पर आप मेरे भैया की पत्नी थी, इसलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया और घर की मर्यादा कभी पार नहीं की। पर अब जब आप भी अकेली हैं और मैं भी अकेला हूँ, हम दोनों शादी करके एक नई दुनिया बसाते हैं। मैंने अपने देवर की बात मान ली और शादी कर ली, क्योंकि वही है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसके साथ प्यार से मैंने सारी ज़िंदगी बिताई। हेलो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।